आज मैं आपको एक बहुत मज़े की कहानी सुनाऊंगी। एक लड़का जिसका नाम एरिक था। एरिक अमेरिका के मशहूर शहर न्यूयॉर्क में रहता था। उसकी अम्मी और अब्बा को मुख्तलिफ ज़बानें सीखने का बहुत शौक था। एरिक को भी उर्दू ज़बान सीखने का बहुत शौक था, लेकिन एरिक उर्दू ज़बान बोल नहीं पाता था। वो समझ तो लेता था, लेकिन ठीक से बोल नहीं पाता था। आइए मैं आपको बताती हूँ कि एक रोज़ एरिक जब अपनी क्लास में था तो क्या हुआ। आज हमारी क्लास में मुख्तलिफ इलाकों के तलबा मौजूद हैं। हर तालिब इल्म अपनी इलाकाई ज़ुबान में मौजूद किसी एक कहानी का अंग्रेज़ी ज़ुबान में तर्जमा करे और सब बच्चों को सुनाए। जब सब बच्चों ने अपनी अपनी कहानियाँ सुनाईं तो एरिक को दानियाल की कहानी बहुत मुख्तलिफ और दिलचस्प लगी। दानियाल के वालिदैन का ताल्लुक पाकिस्तान से था और उसने उर्दू ज़ुबान के मशहूर किरदार चच्चा छक्कन की कहानी सुनाई थी। जैसे ही उस्तानी साहिबा क्लासरूम से बाहर गईं, एरिक लपक कर दानियाल के पास जा पहुंचा और अंग्रेज़ी ज़ुबान में बोला, Do you have some more stories like this? हाँ ना, मेरे पास ऐसी बहुत सी कहानियाँ मौजूद हैं, लेकिन वो सब उर्दू ज़ुबान में है। क्या तुम मुझे उर्दू जुबान सिखा सकते हो? हाँ ना, मैं तुम्हें सिखाऊंगा उर्दू ज़ुबान। ओके। उर्दू ज़बान के हरूफ़ तहज्जी की तादाद 38 है। उर्दू में कुछ हरूफ ऐसे होते हैं जो बज़ाहिर मिलते जुलते हैं, लेकिन इनकी आवाज़ें मुख्तलिफ होती हैं। मसलन काफ किताब वाला और काफ कैंची वाला, इन दोनों की आवाज़ एक जैसी लगती है, लेकिन असल में काफ किताब वाले की आवाज़ बारीक और काफ कैंची वाले की आवाज़ मोटी होती है। ओके। फिर उर्दू ज़बान में रे भी पाया जाता है। अंग्रेज़ी ज़बान में ऐसा कोई हर्फ नहीं है जिसकी आवाज़ रे जैसी हो। अच्छा। उर्दू के हरूफ खूबसूरती के साथ एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। बहुत से माहिर लोगों ने उर्दू के खूबसूरत नमूने पेश किए हैं। ओके। मेरे चचा भी खतात हैं। वो खताती करने के लिए खूबसूरत रंगों का इस्तेमाल करते हैं। ओह। तुम अगली सोमवार मेरे घर आना, मैं तुम्हें अपने चचा से मिलवाऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हारे घर जरूर आऊंगा। सोमवार को एरिक दानियाल के घर पहुंचा तो दानियाल की अम्मी ने उसे दानियाल के चच्चा से मिलवाया। एरिक को चच्चा की लिखी हुई अबारात बहुत पसंद आई। क्या तुमने उर्दू ज़ुबान सीख ली है? मैंने बहुत से नए अल्फाज सीखे हैं, लेकिन कभी कभार मैं खाने को कहाने बोल देता हूँ। तो अब आप ऐसा करो कि आप मेरे पीछे दोहराओ। समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है। समझ समझ के भी जो ना समझे वो मेरी समझ में ना समझ है। समझ समझ के ना समझना मेरी समझ में ना समझ है। उर्दू ज़ुबान में बहुत से ऐसे फ़िक्रे हैं जिन्हें अगर तेज़ी से बोला जाए तो अल्फाज की तरतीब गलत हो जाती है। इतने में दानियाल एरिक को लेकर लाइब्रेरी चला गया और एरिक और दानियाल मालूमाती कहानियाँ पढ़ने में मसरूफ़ हो गए। जी तो बच्चों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? होपफुली आपने बहुत एंजॉय किया होगा।